नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। ये 46 ईयर्स ओल्ड फीमेल पाम हमारे पास में आया हुआ है। जैसे ही आपका हाथ आया था, मैंने आपसे तुरंत पूछा था कि प्लीज़ कंफर्म माय फ्यू पॉइंट्स। आप पहले मेरी कुछ बातों को कंफर्म कीजिए। मैंने लिखा था, आर यू करेंटली अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस? क्या आप अभी अपने जन्म स्थान से दूर हैं? आपने कहा था हाँ जी। फिर मैंने अगला प्रश्न पूछा था, आप या आपके हस्बैंड को कोई दांतों का प्रॉब्लम आया क्या? इन्होंने कहा था यस। फिर मैंने लिखा था, आप अपने सभी प्रश्न मेंशन कर दीजिए। उसके बाद मेरा आपसे कॉल पर ये 5 मिनट बात भी हुआ। आपने मुझे बताया था कि आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके भेजा भी था और उम्र भी मैंने लिखी थी। क्या आपके हस्बैंड 41 या 42 वर्ष की आयु में इस संसार में नहीं रहे थे? तो आपने कहा था यस। तो हम आपको भी ये भी बताएंगे कि हाथ से कैसे पता चलेगा कि किसी नियर या डियर की मृत्यु कब हो सकती है, वो सब हाथ से पता चल जाता है। दूसरा, फिर मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपके जो मामा लोग हैं उनके साथ आपके संबंध बहुत ख़राब हैं? तो आपने कहा था हमारे जो मामा हैं करंटली वो हमारे दुश्मन बने हुए हैं। उसके बाद में फिर कॉल ही पे आपने मुझे अपने प्रश्न भी बताए थे, तो मैंने चूँकि कई लोगों का फ़ोन आता रहता है तो मैं भूल जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आप ही को आपके प्रश्न लिख के भेजे हुए हैं। वर्तमान उम्र आपने 46 लिखा है। आपने लिखा है कि मेरा जो है कैसा होगा बिज़नेस। अभी के लिए आप जो है बिज़नेस के बारे में जानना चाहती हैं, आप अपना एक शॉप लेना चाहती हैं, आपका करियर कैसा रहेगा और आप उस शॉप में ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिज़नेस करना चाहते हैं, या तो फिर ये जो नारियल और नारियल से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, फल फ्रूट्स, उनका बिज़नेस करना चाहती हैं। करंटली आप वर्किंग वूमेन हैं, तो हम आपके राइट हैंड से शुरुआत करेंगे। जो लोग काम करते हैं महिलाएं, उनके दाएं हाथ को देखा जाता है और फिर दाएं हाथ की रीडिंग को करने के बाद में हम बाएं हाथ को भी देखेंगे। मैंने पैरों की भी तस्वीरें मंगाई हैं। पैरों की रेखाओं को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे सटीक प्रेडिक्शन देते हैं, अभी मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पूछा था कि आप ज़रा हमें ये बताइए कि आप अपने जन्म स्थान से दूर होंगी, तो उन्होंने कहा था यस। तो ये बात मुझे कैसे पता चली? हाथ देख के हम कैसे कंफर्म करेंगे कि सामने वाला इंसान अपने घर से दूर है या जन्म स्थान से दूर है? बहुत ही आसान है। ये होता है हमारा जीवन रेखा, इसको हम लोग लाइफ लाइन कहते हैं। लाइफ लाइन कभी भी ऐसे करके ये 2 भागों में बट जाए, इनका तो 2 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ है। ये देख लो, दोबारा देख लो अच्छे से, आपको बढ़िया तरीके से सब समझ में आना चाहिए। ये लाइफ लाइन ऐसे गया, इसके बाद में इसका एक ब्रांच ऐसे गया। लाइफ लाइन अगर हमारा 2-3 भागों में बट जाए और लाइफ लाइन की कोई भी ब्रांच चंद्रमा पे निकले, इस तरीके से भी ब्रांच चंद्रमा पे ही जा रहा है, ये ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर होते हैं और जन्म स्थान से दूर ही इन लोगों को सफलता भी मिलती है। तो यही चीज़ मैंने देख के पूछा था। उसके बाद में मेरा जब कॉल पे बात हुआ था, 5 मिनट के लिए मेरा इनसे बात हुआ था, तो मैंने इनसे ये भी पूछा था कि क्या आपके या आपके हस्बैंड जी का जो पूरा पैसा है वो डूब गया था क्या? कभी आपको बहुत नुकसान हुआ था? तो यहाँ पे मेरा बात हुआ था, तो कॉल पे ही इन्होंने कन्फर्म किया था, हाँ मेरा और मेरे हस्बैंड जी का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो वो बात मुझे कैसे पता चली? वो भाग्य रेखा की डायरेक्शन से। सबसे पहली बात तो ये एक रेखा है जो बहुत बड़ा सा जा रहा है, वो इसमें जाके ऐसे मिल गया। दूसरी भाग्य रेखा ऐसे यहाँ पे गया, एक तरीके के सूर्य के क्षेत्र में जा रहा है। और तीसरी भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र से शुरू हुआ है। जिन भी लोगों को ज़िंदगी में बड़ा नुकसान होता है, उनकी भाग्य रेखा सीधे जाके आयु रेखा में मिल जाती है। ये जो रेखा है चंद्रमा से शुरू हुई और आयु रेखा में सीधे मिल गया। अगर कोई बहुत बड़ी रेखा आयु रेखा में मिल रही है तो ये हमारी भाग्य रेखा ही होती है। इसकी दिशा गलत थी, जिस वजह से इनको इनके जीवन में नुकसान हुआ। एक और इंडिकेशन था, इनके हाथ में आपको एक मिस्टिक क्रॉस देखने के लिए मिलेगा। ये जिंदगी में एक बार ये भी जो है लॉस जरूर करवाता है। आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, मात्र 3% लोगों के हाथ में मिस्टिक क्रॉस होता है। दुनिया में मात्र 1% लोगों के हाथ में मिस्टिक क्रॉस होता है। ये बात गलत है, झूठ है ये पूरी तरीके से। अगर आप देखोगे तो ये जो रेखा है यहाँ से ऐसे गई और इसने माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों को काटा हुआ है, तो ये कोई अच्छा रेखा नहीं है। हाँ मिस्टिक क्रॉस है तो लाइफ आपका आगे कंफर्टेबल रहेगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ज्योतिष विज्ञान, इसमें आपको रुचि रहेगा। लेकिन ये कॉमन चिन्ह है, ऐसा नहीं कि दुनिया के सभी लोगों के हाथों में होता है। मैं आपको एक हाथ और दिखाता हूँ, उसमें भी आपको मिलेगा। जरा आप ये वाला हाथ देखिएगा, ये भी फीमेल पाम है और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये रेखा ऐसे गिरी, माइंड लाइन को काटा और यहाँ पर ऐसे मिस्टिक क्रॉस बन गया। क्या ये दुनिया का 1% हाथ है? मतलब 1% जो टॉप 1% आते हैं, बिलियनर, मिलियनर, जिनके पास 10-10 हज़ार करोड़ रुपए की संपत्ति होती है? तो ये झूठ है। मैं कभी भी झूठ बोलने वाला कार्य नहीं करता, इसीलिए मैं पहले पास्ट प्रेडिक्शन देता हूँ और फिर मैं रीडिंग करना शुरू करता हूँ। तो कोई भी अगर आपको बोले कि मिस्टिक क्रॉस है, आप अरबपति खरबपति बनेंगे, तो समझ जाइएगा सामने वाला व्यक्ति आपसे मोटा मोटा झूठ बोल रहा है।
चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं। दूसरा मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्या 41 से 42 वर्ष की आयु में आपके हस्बैंड जी नहीं रहे थे? हालांकि ये कहते हुए मुझे भी ख़राब लगता है कि हस्बैंड नहीं है, अभी आप एक सिंगल मदर हैं, आपको एक बेटा भी है, एक बेटा का भी जो है डेथ हो गया। तो हमें हाथ देख के ये कैसे पता चलेगा कि कोई नियर या डियर इस उम्र में नहीं रहे? बहुत ही आसान होता है, ये होता है हमारा आयु रेखा, ऐसे करके जो जा रहा है। आयु रेखा की अगर कोई भी रेखा ऐसे पीछे से निकले और ऐसे गोल घूम जाए, तो उस फेज़ में या तो हम बीमार पड़ जाते हैं बुरी तरीके से, या तो फिर किसी ना किसी नियर या डियर के जाने की संभावना रहती है। ये इस तरीके से जो हल्की सी रेखा आ रही, तो यहाँ पर आपके हस्बैंड जी नहीं रहे, ये उम्र लगभग 41-42 के आसपास में है। उसके बाद में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपके जो मामा जी हैं वो आप उनसे रिश्ता नहीं अच्छा है क्या? तो आपने कहा था हाँ, वो सब दुश्मन हो गए हैं आपके। तो इसका इंडिकेशन लेफ्ट पाम में मिलेगा, इसीलिए मैं हमेशा दोनों हाथ देखता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो मैंने गोला बनाया है, मंगल और शुक्र के पर्वत के बीच में अगर क्रॉस बन जाए तो सबसे पहला तो वैवाहिक जीवन में कमी कर देता है। हस्बैंड अच्छे नहीं मिलते हैं, कहीं शराब पिएंगे, कहीं कुछ जुआ करेंगे, खेलेंगे, कोई ना कोई ख़राब चीज़। दूसरा, मामा पक्ष के लोगों से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा। तो यही इंडिकेशन मैंने देख के पूछा था। आपने बताया भी था कि आपके हस्बैंड शराब पीते थे। चलिए, और इसके बाद में फिर अब मैं ज़रा रीडिंग शुरू करता हूँ, फिर एक एक चीज़ हम आपको बताते चलेंगे। आप लोग ज़रा हाथ की स्किन को देख के बताइए कि हाथ का जो स्किन है ये कैसा है। ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक पेपर स्किन पाम देखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़्यादा खाल जो है नरम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बीच की खाल है, पेपर स्किन कहते हैं। ये लोग काफ़ी जज्बाती होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़िया तरीके से पूरा करते हैं, और इनके भरोसे आप कोई भी अगर काम छोड़ेंगे तो उस कार्य को ये लोग बहुत अच्छी तरीके से अपना कर देते हैं। अगर हम हथेली के कलर की बात करें कि हाथ का जो रंग है कैसा है, सबसे पहली बात तो एक ही जैसा कलर है, जैसा रंग यहाँ पर है वैसे ही रंग यहाँ पर है, वैसे ही रंग यहाँ पर है, ये सेम कलर है चारों तरफ। फेयर पाम है, साफ सुथरा हाथ है, सारी रेखाएं साफ साफ दिख रही हैं। इसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे लोगों को जो भी बात बोलनी होती है साफ साफ बोलते हैं और साफ साफ अपनी बातों को सुनना पसंद करते हैं। अब आप लोग जरा ये देख के बताइए कि हाथ की जो शेप है ये कैसी है। क्या ये एक स्क्वायर हथेली आपको दिखती है, या आपको ये एक रेक्टेंगुलर पाम देखने के लिए मिलता है? आप अगर चाहें तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। ध्यान से देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा मिक्स कैटेगरी में, थोड़ा सा आपको रेक्टेंगुलर कैटेगरी का पाम नजर आएगा। आप अपना शॉप भी ओपन करना चाहती हैं तो बिल्कुल आपका शॉप जरूर हो जाएगा। रेक्टेंगुलर पाम है तो शॉप पे आदमी बैठ के ही काम करता है, दिमाग ही लगाता है, मैनेजमेंट करता है, तो वैसा ही आपका आगे भविष्य में काम रहेगा। शॉप आपका जरूर हो जाएगा। आपको अपने जीवन में मेंटली वर्क ज़्यादा करना है। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जिन भी लोगों का पाम रेक्टेंगुलर होता है ना, उन लोगों का ये जो माइंड लाइन है लंबा होता है। अगर आप इनका भी माइंड लाइन देखेंगे तो लंबा है, हाथ के एक छोर से निकला और दूसरे छोर तक चला गया, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग माइंड लाइन। ऐसे लोगों को एक ही जैसा काम लंबे समय के लिए करना पड़ता है, एक ही जैसे जगह पे शहर में बहुत लंबे समय के लिए रहना पड़ता है। तो वही योग यहाँ पर आपको भी है। इसके बाद में अगर हम आपके जीवन के ग्राफ को देखें कि आपका जो लाइफ का ग्राफ है वो मुझे क्या बताता है, तो आपका जो जीवन का ग्राफ है वो कुछ ऐसे करके गया। यानी कि बहन, आपने अपने जीवन को जहां से शुरू किया था उससे आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहोगे। आज के जब आप लगभग 15-20 साल के बाद पीछे मुड़ के देखोगे कि आपने अपने जीवन में कहां से शुरू किया था, सिंगल मदर हैं, बहुत स्ट्रगल किया और आज आप किस ऊंचाई पे हैं, तो धीरे धीरे सारी खुशियां आपको वापस मिलेंगी और आप अपने लाइफ में काफ़ी ऊंचाई पर भी रहेंगी। उंगलियों के बीच में गैप है, जैसे आप देखिएगा ना तो यहाँ पर आपको गैप नजर आएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए। यहाँ पर जब भी गैप होता है तो खर्चे बहुत होते हैं। एक तरफ से पैसा आएगा और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाएगा, लग जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो इन लोगों को फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। आप अपने ही नाम पर एक बढ़िया सा आरडी अकाउंट ले लीजिए। आरडी है, एफडी है, पोस्ट ऑफिस में रखना, इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, सरकारी पोस्ट ऑफिस। इसमें एफडी कर लीजिए 3 या 5 साल के लिए, उसी में आप अपना पैसा हर महीने जमा करते रहिए। तो इससे आपका पैसा भी बचेगा और ये जो निगेटिव गैप है इसका असर दूर हो जाएगा। एक बात और बताएंगे, अगर आप देखेंगे ना तो ये दो उंगली आपस में गले मिल गए, ये दोनों लोग कह रहे हैं हम दोनों भाई भाई। यहाँ पर ये दोनों गले मिल गए, ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों भाई भाई, लेकिन ये बेचारी उंगली इससे दूर है, ये कह रही कि हम आपके भाई नहीं हैं, हम दूर हैं आपसे। इसका क्या मतलब होता है? ऐसे लोगों का उनके परिवार से थोड़ा सा इंटरेस्ट हट करके रहता है। परिवार वालों से या आसपास के लोगों से विचार थोड़ा कम मिलेगा, सोचने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, इंटरेस्ट थोड़ा अलग रहेगा, काम करने का तरीका अलग रहेगा। और इन लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं।
ऐसे लोगों के दुश्मन शत्रु बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग ईर्ष्या भी करते हैं। ये उंगली बिल्कुल सीधा भी है, ऐसे लोग बिल्कुल मुंहफट होते हैं, जो भी बोलना होता है बिल्कुल साफ साफ खरे खरे शब्दों में सुना भी देते हैं। तो वो योग आपको यहाँ पर है। दूसरी बात, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो छोटा उंगली है वो ज़्यादा ही छोटा है, लगभग लगभग सूर्य के जो पहला पोर है, पहले पोर की पहली रेखा तक पहुंच नहीं रहा। इसका मतलब है ऐसे लोगों का हक या अधिकार मारने का प्रयास किया जाता है। अगर फैमिली वाले हैं, हो सकता है आपकी कोई चीज़ हो तो उसको आपको ना दें, या कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ ना मिले। ऐसे लोगों को उनके जो अधिकार होते हैं, परिवार के लोग, घर के लोग, जब भी उनको मौका मिलेगा तो आपके हितों की जो है वो हनन करने का प्रयास जरूर करेंगे। दूसरी बात, कभी भी ज़्यादा लेन देन मत रखिएगा किसी से, उधार काम करना ही नहीं बिल्कुल। ऐसे लोगों को वरना खुद ही लॉस होता है, अपनी चीज़ों को बार बार मांग नहीं पाते, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरा फीस बहुत ही कम है, आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी मिलती है बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद में अगर हम यहाँ से उंगलियों को और थोड़ा स्टडी करें तो आपका जो सूर्य का उंगली है ये थोड़ा छोटा है और जो गुरु की उंगली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब है कि आप खाना बहुत अच्छा बना सकती हैं और खाने पीने से जुड़ी हुई चीज़ों का बिजनेस आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपका जो नारियल का बिजनेस है और साथ में आपका जो ड्रैगन फ्रूट का बिजनेस है, इसी को आप और आगे बढ़ाइए और इसी से आपको थोड़ा सा फ़ायदा जो है ज़्यादा रहेगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप इसके साइड में कर सकती हैं। अभी कौन कौन से बिजनेस करने हैं वो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऐसे पैरेलल लाइन नजर आएगा, सिर्फ दो रेखाएं। अच्छा होता है अगर ऐसे लोग कहीं पर कोई सस्ती ज़मीन खरीद लें और 3 या 5 साल के बाद बेच दें तो इन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा रहता है। यहाँ पर एक आपको निगेटिव मार्क नज़र आएगा, ये अच्छा नहीं होता। अपने ही रिश्तेदारों के लिए, अच्छे लोगों के लिए चाहे कितनी भी अच्छाई कर लीजिए, उन लोगों से फीडबैक हमेशा निगेटिव आएगा। अगर कुछ गलत होगा तो लोग कहेंगे कि इन्हीं की वजह से जो है गलत हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इनके हाथों में आपको सभी उंगलियों में बहुत सारी सकारात्मक रेखाएं नजर आएंगी। ऐसे लोगों को छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। किसी भी माहौल में आराम से घुलने मिलने वाला आपका जो है नेचर रहेगा। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर ऐसे लोगों का नहीं होता है, आराम से किसी भी माहौल में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। शनि की उंगली में अगर तिल का चिन्ह है तो जिंदगी में एक बार फाइनेंशियल लॉस जरूर करवाता है। यहाँ पर आपको भूरे रंग का तिल देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि धन का नुकसान होता है ऐसे लोगों को। अब मैं बात करूंगा अंगूठा का, कि अंगूठा क्या बताता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी मछली का साइन नजर आएगा जो कि ऐसे बन रही है, इसको एक खंडित भी कर रहा है। ये दिखाता है कि ऐसे लोग अगर अकेले भी चलना पड़े, जीवन में कोई डिसीजंस अकेले भी लेने पड़े तो ले लेते हैं। इसी के ऊपर एक आपको क्रॉस का भी साइन नजर आएगा। कभी कभी ओवर थिंकिंग आप करती हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचती हैं। यहाँ पर आपको एक ऐसे रेखा देखने के लिए मिलेगा और उसके नीचे एक ऐसे रेखा है। जब भी यहाँ पर आंख का चिन्ह अगर पूरा ना बने, सिर्फ ऐसे ही रेखा ऐसे ऐसे करके आ जाए, तो जीवन की ज़्यादातर कठिनाइयों में इंसान अकेला होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी पॉजिटिव रेखाएं नजर आएंगी। ये दिखाता है कि आप संघर्षों से लड़ती भी हैं और अपनी संघर्षों के ऊपर आपको विजय भी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम देखें, हम अंगूठा को तब अच्छा मानते हैं जब हमारा अंगूठा इस उंगली के बेस लाइन से ऊपर निकल जाए। इसका मतलब है आपका पर्सनैलिटी चार्मिंग रहेगा, आपके जो लोग हैं आपको याद भी रखेंगे, साथ में आप किसी भी चीज़ का ब्रांड बना सकती हैं। आपका सूर्य ठीक है, अंगूठा भी लंबा है, तो एक बार अगर कोई इंसान आपसे बात करेगा या कोई भी चीज़ आपसे परचेज करेगा तो वो आपको हमेशा के लिए याद रखेगा। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो काफ़ी गहरा होता है और सामने वालों के ऊपर एक गहरा प्रभाव उसका पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप बिजनेस ही क्यों करती हैं और फूड का ही बिजनेस क्यों करती हैं, कुछ और क्यों नहीं करने लगे, मेडिसिन में क्यों नहीं चले गए, कुछ और बहुत सारे काम हैं कुछ भी कर लेते, लेकिन फूड का ही बिजनेस क्यों और बिजनेस ही क्यों, जॉब क्यों नहीं। इसका अब मैं आपको कारण बताता हूँ। बिजनेस का कारक होता है बुध, ये वाला पर्वत हमारा। अगर यहाँ पे 3 से ज़्यादा खड़ी खड़ी रेखा है, जैसे ये हो गया हमारा पहला रेखा, ये हो गया हमारा दूसरा रेखा, ये हो गया हमारा तीसरा रेखा, ये हो गया हमारा चौथा रेखा। अगर 3 से ज़्यादा खड़ी खड़ी रेखाएं हैं तो ये लोग व्यापार कर सकते हैं। बुध की स्थिति ठीक है तो व्यापार आपके लिए सूटेबल है। दूसरा, बिजनेस का इंडिकेशन भी होता है। अगर यहाँ से कोई भी लाइन निकले बुध की ओर, अगर आपको देखते हुए नजर आए तो ऐसे लोगों को व्यापार में इंटरेस्ट होता है और वक्त आने पर अब ऐसे लोग अपना व्यापार कर भी सकते हैं। लेकिन ये इंडिकेशन दोनों हाथों में होना चाहिए और इनके दोनों ही हाथों में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रेखा देखिए ऐसे निकल के सीधा सूर्य में, और ये वाली रेखा निकल के सीधा मरकरी की साइड जा रहा है ये, और एक और रेखा जो राहु रेखा यहाँ से निकली और ये भी बुध को देख रहा है, ये बुध के पर्वत में ऐसे नीचे गया ये। तो ऐसे लोग व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस ही करें और बिजनेस ही आपको करना चाहिए, उसी में आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। पार्टनरशिप में आप काम नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेंगी?
हृदय रेखा से रेखा ऐसे करके गया, माफ कीजिए किसी का फ़ोन आ गया। यहाँ से व्यापार इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, ये रेखा ऐसे करके गोल घूम गई है, ये भी एक तरीके से पार्टनरशिप में लॉस करवाता है, किसी न किसी सगे संबंधी से धोखा दिलवाता है। इसीलिए आप अपना जो भी काम करो चुपचाप करो, उसके बारे में ज़्यादा आप जानकारी मत दो, और पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना है। आप जो भी कीजिए अकेले कीजिए, धीरे धीरे भगवान सुनेंगे और आपका काम बढ़िया चलेगा, क्योंकि भाग्य रेखा अच्छा ही है आगे, तो काम भी अच्छा चलेगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बढ़िया सा एक त्रिशूल जैसा भी साइन है, एक रेखा ये गया, एक रेखा ये गया और एक रेखा ये गया। इस साइन को हम लोग त्रिशूल साइन भी कहते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका जो बेटा है वो भी कमाने लगेगा, और सारी भाग्य रेखाएं बिल्कुल ऊपर तक है। यहाँ तक जो ये वाली भाग्य रेखा जा रही गुरु के पास में, ये दिखाता है कि दान पुण्य करने का भी आदत रहेगा। कोई गरीब है, दुखी है, तो उसका ये लोग मदद भी करते हैं, भूखे को खाना खिला देंगे और अपने पैसे से चैरिटी और दान करते हैं। और यहाँ पे शनि में जा रहा है, अपने ज़रूरतों पर भी पैसा खर्च करते हैं। इधर से भी रेखा जा रहा है, अगर किसी को कुछ पैसे की मदद करनी तो वो भी ये लोग कर देते हैं। तीन तीन भाग्य रेखाएं हैं और सारी भाग्य रेखाएं बिल्कुल ऊपर तक, यानी कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, संसार में हैं, पैसा आपको आता रहेगा। साथ में शनि में त्रिकोण का भी चिन्ह है। आप अपना जहाँ पर भी ज़मीन खरीदोगे, शॉप खरीदोगे, उसका आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी फ़ायदा उठाएंगी। शनि में अगर त्रिभुज बने, सूर्य में भी अगर यहाँ पे दो त्रिभुज, एक और है साथ में इनके, सूर्य के पर्वत में भी यहाँ पर त्रिकोण का चिन्ह, ये देखिए इस तरीके से बन रहा है। तो ये दिखाता है आपका शॉप जरूर होगा और उसका फायदा आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। बुध की बात करेंगे, बुध के नीचे सबसे पहले बात तो हृदय रेखा में बाण जैसी आकृति है। ऐसे लोग बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है, बहुत जिम्मेदार होते हैं, अपने परिवार को, संतान को, पति को, सबको प्रेम करने वाले होते हैं। अगर कोई इंसान इनका दिल दुखा दे और इनसे माफ़ी मांग ले कि हमसे गलती हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए, तो ये लोग बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। तो ये हृदय रेखा बहुत अच्छा है आपका, ये अच्छा है। ऐसे लोग सभी को, परिवार को, सबको ले करके चलने वाले होते हैं। अगर मैं बुध की बात करूं तो खड़ा खड़ा रेखा है। जब जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, आपका काम रुकेगा नहीं। अपने मतलब भर का, जरूरत भर का पैसा हमेशा रहेगा। ऐसे लोगों का स्वभाव भी दयालु होता है, दूसरों की लोग मदद भी बहुत करते हैं। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो यहाँ पे क्रॉस जैसा साइन बन रही है ऐसे करके, नीचे त्रिकोण है तो निगेटिव निगेटिव भी पॉजिटिव होता है, तो जमीन तो रहेगा आपके पास, खेत पात जमीन, क्रॉस है तो ऐसे लोगों के ऊपर कभी ना कभी गलत आरोप भी लगते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपसे पूछी नहीं, मुझे पूछना चाहिए था। ऐसे लोगों के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगें, आरोप लगें, किसी भी प्रकार का कोई, कह लीजिए कि जो काम आपने किया ही नहीं उसी के लिए ही आपको जो है दोषी ठहराया जाए। साथ में अगर आप देखेंगे तो सूर्य पे, सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है। ये हल्का सा ये ऐसे नीचे भी आ रही, थोड़ा सा यहाँ पे टूटा हुआ है, ये लंबा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हैं। ऐसे लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अपने मेहनत का ही जो है खाते हैं। और त्रिकोण का भी चिन्ह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जमीन, खेत पात, ये सब आपके पास एक से ज़्यादा रहेगा। सूर्य से अगर कोई भी रेखा निकल के शनि में जाए, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, ये रेखा जिम्मेदारियाँ देती हैं। अब आप सोच के देखिए कि मात्र 41 या 42 साल की उम्र में हस्बैंड जी नहीं रहे, सिंगल मदर हो गया, बच्चे का भी जिम्मेदारी है, अपना खुद का भी जिम्मेदारी है, चारों तरफ से सब दुश्मन बन गए, तो कितना जिम्मेदारी है एक फीमेल के ऊपर, जबकि ये समाज पुरुष प्रधान है। तो इन रेखाओं की वजह से ज़िंदगी में जिम्मेदारी मिलती, एक ये और एक ये, तो आपको जिम्मेदारी तो रहेगा। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज का रेखा अच्छा है, एक ही नॉलेज का रेखा है, तो ये दिखाता है कि आपको प्रैक्टिकल ज्ञान जीवन में अच्छा रहेगा। शनि की बात करेंगे, शनि में पहली बात तो नीचे में ये जो मैंने गोला बनाया है, इसमें आपको त्रिभुज का चिन्ह ऐसे देखने के लिए मिलेगा। तो ये मेरा वादा है आपसे, आपका शॉप जरूर हो जाएगा और अच्छा भी चलेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो भाग्य रेखा बिल्कुल सीधा ऐसे करके निकल गया, और यहाँ से रेखा इधर भी गया, यहाँ से एक रेखा इधर भी गया। तो ये होता है अगर एक ही जंक्शन से तीन तीन रेखा निकले तो त्रिशूल का साइन हम लोग कह देते हैं इसको। तो सोर्स ऑफ इनकम भी मल्टीपल रहेगा, खेती पाती से भी पैसा आएगा, शॉप से भी पैसा आएगा, आप भी कमाएंगे, बच्चा भी कमाने लगेगा, और घर जो है खुशियों से भर जाएगा। साथ में भाग्य रेखा बिल्कुल ऊपर तक है, और जब तक आप इस संसार में हैं पैसा आता रहेगा, पैसे की कमी नहीं होगी। एपेक्स का यहाँ पर साइन है तो दैवी शक्ति का हाथ भी रहता है। अगर जीवन में कोई तकलीफ आएगा तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से वहाँ से बाहर जरूर निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे गुरु की। ये वाला हमारा जो पर्वत है, ये गुरु बृहस्पति का पर्वत हमारा कहलाता है। गुरु में आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से सिलेमन रेखाएं नजर आएंगी। ये ऐसी अगर खड़ी खड़ी रेखा हो यहाँ पर, ये एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, हस्तरेखा में जिन लोगों को रुचि होता है उन लोगों के हाथों में पाया जाता है। ये लोग धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं, भगवान को मानते हैं।
अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बढ़िया तरीके से पूरा करते हैं। गुरु में भी आपको यहाँ पर एक त्रिकोण का चिन्ह नजर आएगा। तो जीवन में आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे, साथ में आप धार्मिक भी हैं। ऐसे लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और ओल्ड एज में जाके काफ़ी सेटिस्फाइड भी होते हैं। यहाँ पर एक एपेक्स का भी साइन है। ऐसे लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया सीख करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा चिन्ह है। साथ में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से छोटी छोटी कुछ रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा होता है, ऐसे लोगों का ओल्ड एज अच्छा गुजरता है, अच्छी तरीके से अपने जीवन को निर्वहित करते हैं। तो गुरु बृहस्पति भी ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा एक दूसरा फोटो से भी गुरु का स्थिति को देख लेता हूँ, वेरीफाई करना जरूरी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है जो कि एक स्क्वायर जैसी चिन्ह है, यानी कि आप दूसरों को सलाह भी अच्छा दे सकते हैं और आपके पास जमीन भूमि काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एक स्क्वायर आपको यहाँ पर इस साइड में भी देखने के लिए मिलेगा, ये जो ऐसे करके बन रहा है। दो बॉक्स है, यानी कि खेत जमीन एक से ज़्यादा रहेगा। साथ में यहाँ पे एम्बिशन लाइन है, इसको हम लोग महत्वाकांक्षा की रेखा कहते हैं। ऐसे लोगों का कभी रिटायरमेंट नहीं होता। ऐसे लोग जब तक इस संसार में है काम करते रहते हैं। यहाँ पर भी त्रिभुज है, तो मकान भी आप कहीं ज़मीन लेना चाहती हैं, मकान बनाना चाहती हैं तो वो काम हो जाएगा। गुरु में कई सारा एम्बिशन लाइन है, आपकी सारी इच्छाएं धीरे धीरे करके पूरी होंगी। ऐसे लोग आप देखिएगा कभी भी, चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, हमेशा व्यस्त रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं और ये लोग आपको कभी भी खाली नहीं मिलेंगे, हमेशा बिजी रहते हैं और स्वाभिमानी होते हैं। दूसरों का मदद कर देंगे लेकिन अपना खुद तकलीफ उठा लेंगे, अपने लिए जल्दी दूसरों से लोग मदद मांगते नहीं हैं। अब हम बात करेंगे मंगल की। मंगल यहाँ से उठा हुआ है, आप देखोगे ना ऐसा जैसे हमारे शरीर में कभी कभी फोड़ा निकल आता है, तो वो जो जगह है वो अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, सूज जाता है। वैसे ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसका क्या मतलब होता है जी? ये दिखाता है कि घर में कलेश रहेगा, कोई ना कोई जो परिवार के जो रिलेटिव्स हैं वो शांति से नहीं रहने देंगे। वो योग है आपको, तो इसका उपाय मैं बता दूंगा आपको। बाहर के मंगल में भी छोटा छोटा रेखा है, एक आधे शत्रु निगेटिव लोग जीवन में रहेंगे तो इनको इग्नोर कर दीजिए। माइंड लाइन में यहाँ पर आपको त्रिकोण के साइन देखने के लिए मिलेंगे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मरकरी के नीचे है। तो प्रॉपर्टी, जमीन, खेत पात, इन सब से जीवन में फ़ायदा ज़्यादा रहेगा आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दो तीन छोटी छोटी राहु लाइंस हैं, इनको वैसे हम निगेटिव ही मानते हैं। जीवन में क्या होता है ना, उतार चढ़ाव ये देती हैं रेखाएं। क्या काम करना चाहिए? शाम के समय में जब आप रोटी बनाती हैं तो छोटा छोटा 1 या 2 रोटी, आखिरी रोटी गोल गोल बना के शाम को कुत्ते को खिलाइए, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। शुक्र की बात करेंगे, एक बात और, ये मंगल में मंगल की रेखा है, ये ऐसा करके जा रही। इसका मतलब है बेटा आपसे प्यार भी करेगा, आपकी बात को भी मानेगा और आपका सेवा भी करेगा, मतलब आपका केयर करेगा वो। एंजल लाइन है, जब जब जीवन में कोई तकलीफ आएगा कहीं ना कहीं से मिस्टीरियस तरीके से ऐसे लोगों को मदद मिल जाती है। इनके हाथ में 3 एंजल लाइन है। ये हो गया हमारा पहला एंजल लाइन। यहाँ पे आप देखोगे तो ये दूसरा एंजल लाइन कहते हैं, मंगल की रेखा भी कहते हैं, अदृश्य शक्ति का भी रेखा कहते हैं। और ये हो गया हमारा तीसरा मंगल का रेखा। जब जब जीवन में कोई संकट आएगा, तकलीफ आएगा, आप बाहर निकल जाओगे। ऐसे लोग चाहे कितना ही बीमार पड़ जाएं फिर से ठीक हो जाते हैं। मंगल रेखा है ना, बचा लेता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये जो आपको रेखाएं देखने के लिए मिल रही हैं, लग्जरी लाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा दूरी है, जैसे इन दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है। ये दिखाता है कि आपके पास अपने ज़रूरत भर के संसाधन रहेंगे लेकिन सादा जीवन, उच्च विचार ज़्यादा रहेगा। ऐसे लोग थोड़ा सा जितना ज़रूरी होता है उतना ही पैसा खर्च करते हैं और जहाँ पे कंजूसी कर लेनी चाहिए वहाँ पर कंजूसी भी कर लेते हैं। तो वो योग है आपको। मैं इसका एक उपाय आपको बताता हूँ। जब भी आप नहाती हैं तो ये जो आपका पानी का बाल्टी है, इसी पानी के बाल्टी में जो हमारा देसी गुलाब होता है, या तो देसी गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ इसमें डाल दीजिए या तो फिर जो नेचुरल गुलाब जल है उसकी 2 से 3 बूंदें इसी पानी के बाल्टी में डालें और इसी पानी से आप नहाना शुरू करें। नहाने के पश्चात ये जो मैंने गोला बनाया है, इसी गोला में 1 से 2 बूंद आप गुलाब जल लगा लीजिए। रात में सोने से पहले, जब आप रात में खाना खाने के बाद सोने जाते हैं ना, तो सोने से पहले अपने दोनों हाथों के शुक्र पर्वत पे यहाँ पे 1 से 2 बूंद गुलाब जल लगा के सोइए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे आपका हाथ बहुत बढ़िया गुलाबी गुलाबी सा हो जाएगा। इससे पैसा और अच्छा आता है, मनी को अट्रैक्ट करता है। बहुत अच्छा उपाय है, आप इसको कीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो शुक्र में आपको छोटी छोटी रेखाएं नीचे से आगे में जाती नजर आएंगी, थोड़ी हल्की हैं भी। अभी थोड़ा संघर्ष आपका बाकी है, फिलहाल रेखाएं हैं तो संघर्ष का फल आपको जरूर मिलेगा। केतु की बात करेंगे। केतु में इस तरीके से रेखा आ रही है, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिकोण है, तो विरासत में संपत्ति, प्रॉपर्टी, जमीन मिल जाता है, चाहे हस्बैंड का मिले चाहे किसी अन्य का मिले।
वो योग है आपको। केतु की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे लोग कभी भी मन से घबराते नहीं हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से लड़ते भी हैं और अंत में जीत भी जाते हैं। चंद्रमा की बात करेंगे, मून में छोटा छोटा रेखा ट्रेवलिंग लाइन, तो आप जो भी काम करें उसको दूर दूर तक फैलाने का प्रयास करें। जैसे आपका ड्रैगन फ्रूट है, कोकोनट है, तो आपके यहाँ पे तो बहुत होता है, वहाँ पर उसका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर दें। किसी भी बड़े एक्सपोर्टर से आप जो है अपना डील कर लीजिए, पूरे के पूरे ट्रक भर के वो लोग खरीद लेते हैं, वो आपको पैसा दे देंगे। पैसा जब आपको मिल जाए तब आप उनके ट्रक में जो भी आपका नारियल है, वो जितना आपका डील साइन हुआ है उतना करके उनको दे दीजिए, वो अपना बेच लेंगे जा करके। तो ऐसे लोगों को एक्सपोर्ट का काम करने से ज़्यादा फ़ायदा रहता है। कोई भी अगर आपका काम है तो आप उसको दूर दूर तक फैलाने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके शहर से या स्टेट से बाहर वो चीज़ सोल्ड आउट हो सके। आप चाहें तो ऑनलाइन भी उन चीज़ों को सोल्ड आउट कर सकते हैं। जैसे दर्जन के हिसाब से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने फिरने, तो आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बना सकती हैं। अगर आप सस्ता देंगे, अच्छा क्वालिटी है आपका, तो बहुत सारे लोग बोरा भर भर के आपसे खरीद के ले जाएंगे। तो आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम घर बैठे बैठे ही चलने लगेगा। ये देखिए, तो ये रेखाएं अच्छी हैं, आपको बाहर के लोगों से ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, घर वालों से उतना फ़ायदा नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे ज़रा, ये वाला जो रेखा है नेगेटिव फिलहाल, हाँ ये दिखाता है कि जन्म स्थान से दूर हैं आप। एक ये रेखा भी जन्म स्थान से दूर बताता है, लेकिन ये जो बड़ा रेखा होता है, ये अगर ऐसे इसमें मिल जाए तो ज़िंदगी में बहुत नुकसान करवाता है, पैसों का लॉस बहुत करवाता है। वो हो गया, जो होना था हो गया। अभी आपकी उम्र 46 साल है, तो आप इस वाले स्टेज पे हैं। यहीं से कुछ ऑप्शूट्स ऐसे निकल रहे हैं, और यहाँ पर भी एक त्रिकोण का चिन्ह है। दोबारा देखिए, ये भाग्य रेखा ऐसे करके जा रहा है, यहाँ से ये पतला रेखा एक ये गया, और एक पतला सा रेखा ये गया, और हृदय रेखा ऐसे गया। दोबारा देखो, हृदय रेखा ऐसे गया, त्रिभुज बन गया यहाँ पे। यानी कि जो आपका 46 साल 8 महीना से लेकर के लगभग 49 वर्ष के बीच में आप अपनी प्रॉपर्टी, कोई शॉप लेनी है, आप उसको कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे मेन लाइंस की। मेन लाइंस में आपके हाथ में लकी एम साइन बन रहा है। एम का साइन कैसे बनता है? ये हो गया हमारा हृदय रेखा, ये हो गया हमारा भाग्य रेखा, इसके बाद में ये हो गया हमारा माइंड लाइन, और ये हो गया हमारा लाइफ लाइन। ऐसे करके लकी एम साइन बन रहा है। दोबारा देख लीजिए, हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो मैं कोशिश करूंगा अच्छे से समझाऊं आपको। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वादा है मेरा आपसे कि हस्तरेखा देखना पूरी तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये होता है हमारा हृदय रेखा, ऐसे गया। ये होता है हमारा भाग्य रेखा, ऐसे आया। इसके बाद में ये होता है हमारा माइंड लाइन, ऐसे गया। इसके बाद में इसी से जुड़ के ये आपका लाइफ लाइन ऐसे जा रहा। तो इस चिन्ह को लकी एम साइन कहा जाता है। ये दिखाता है उम्र भी आपकी लंबी रहेगी। भाग्य रेखा ऊपर तक आपकी जा रही है, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। माइंड लाइन काफ़ी लंबा है, ये दिखाता है आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। हृदय रेखा भी अच्छा है, दिल के आप साफ हैं और आगे जाके खुश भी रह पाएंगे। अब हम बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा के नीचे यहाँ पर एक क्रॉस का साइन आपको देखने के लिए मिलेगा। अपने ही लोगों से दिल दुखता है, और इसी के पड़ोस में स्क्वायर के भी चिन्ह है। क्रॉस निगेटिव, निगेटिव भी पॉजिटिव होता है, तो पहले क्रॉस है, फिर उसी से स्क्वायर और नीचे त्रिकोण बन रहे हैं। अगर आपको कभी भी सस्ता खेत मिले, ज़मीन मिले, तो उसको आप जरूर ले लीजिएगा। सस्ते पे ले लीजिए, कुछ समय के लिए होल्ड कर लीजिए, उसके बाद में आप उसको बेच दीजिए, आपको फ़ायदा देगा। अब मैं बात करूँगा आपके माइंड लाइन का। हृदय रेखा ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं हृदय रेखा से। गुरु के अंदर तक गया है, बहुत दयालु स्वभाव होता है, दानी नेचर रहता है, धर्म कर्म करते हैं और अच्छे से ही संसार में रहते हैं। ये हृदय रेखा बहुत अच्छा है आपका, टूटा हुआ भी नहीं है कहीं से। माइंड लाइन का बात करेंगे, माइंड लाइन ये गया आपका। मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, काफ़ी लंबी माइंड लाइन है, याददाश्त आपकी अच्छी रहेगी। और जो आप, हाँ मैंने कहा था कि मैं बिज़नेस आपको बताऊंगा कि कौन कौन से करने हैं। पहला तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी चीज़ है बड़े व्यापारियों से अपना डील कर लीजिए। बहुत दुनिया बहुत अच्छे लोगों से भरी हुई है, अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे। वो आपके खेतों से ही सीधा का सीधा ट्रक लगा के जो भी आपको है वो ले लेंगे ऑटोमेटिकली। तो ये आपको कौन कौन से व्यापार शूट करेंगे? सबसे पहले तो खाने पीने से जुड़ी हुई बिजनेस। सुबह का जो नाश्ता है, जैसे जलेबी हो गया, टिक्की हो गया, पकोड़े हो गए, डोसा हो गया, इडली है, सांभर है, जो सुबह का नाश्ता है, आलू की सब्जी है, पूड़ी है, खाने का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा आपका। दूसरा आपका ये जो फल और फ्रूट्स का बिजनेस है, ये भी आप कर रहे हैं, ये भी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। इसके बाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी या सिल्वर का कार्य आप कर सकती हैं, या तो फिर आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होता है उसको साइड में अपने उसी शॉप में साइड में आप इसको भी बिजनेस अपना कर सकती हैं। और इसके बाद में जो वुमेन कॉस्मेटिक्स होता है,
जैसे आपका क्रीम हो गया, चूड़ियाँ हो गई, श्रृंगार की चीज़ें हो गई, आप इनको थोड़ा थोड़ा करके रखिए और उनको धीरे धीरे करके आपका काम चलेगा। माइंड लाइन लंबा है तो ऐसे लोगों को पहले स्ट्रगल आता है 2-3 साल का, उसके बाद में बहुत अच्छा सफलता मिलता है। तो अभी आप जो कार्य कर रही हैं आप उसको करते रहेंगे, जो भी आपको करना है आप उसी के साइड में, उसी के साथ में आप कर लीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। साथ में क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाग्य रेखा पे त्रिशूल है, तो एक से ज़्यादा कामों से फायदा रहेगा आपको। चलिए, मिस्टिक क्रॉस है आपके यहाँ पे, तो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री आप सीख सकते हैं, आप खुद ही जो है हस्तरेखा के विशेषज्ञ बन सकती हैं। इंट्यूशन आपको अच्छा रहेगा और कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। आप धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं, तो ये सारा योग मिस्टिक क्रॉस देता है आपको। फाइनेंशियली आपको ठीक रखेगा, हालांकि भाग्य रेखा ऊपर तक है तो फाइनेंशियली अच्छा ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करूंगा आयु रेखा की। आयु रेखा ऐसे गया और ये फिर सीधा हो गया ऐसे करके, ये आपको आयु रेखा सीधी देखने के लिए मिलेगी। सीधी आयु रेखा मतलब स्ट्रगल, लाइफ में कभी कभी अकेलापन आपको महसूस होगा और छोटा मोटा बीमारी, मौसम से संबंधित, ऐसे लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम बहुत कायदे से होता है। गंदे पानी से दूर रहिएगा, रखा हुआ भोजन आप नहीं करेंगी। सीधी आयु रेखा हो तो इन लोगों को खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी ना कभी मतलब कह लीजिए कि हॉस्पिटल पे पैसा जरूर खर्च होता है। मंगल रेखा है तो कोई वैसी दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर आपके त्रिकोण के भी चिन्ह बने हुए हैं, तो अगर आपका शॉप लेने का मन है तो आप ले लीजिए। ये जो टाइम पीरियड है आपके लगभग लगभग 9 ईयर्स के लिए जाएगा और 46 वाला फेज़ अभी है इसमें टाइम, लगभग ये 46-47 पे ही है, अभी से लेकर के 9 साल, यानी कि 55 वर्ष तक टाइम आपका काफ़ी बेटर है। यहाँ पर आप काफ़ी ग्रोथ कर पाएंगे, नई चीज़ों को ले सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी और कुछ खरीदना है, प्रॉपर्टी बनाना है, इसी फेज़ में आप कर लीजिए। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी त्रिकोण है, तो फिक्स एसेट्स, ज़मीन जायदाद आपके पास रहेगा। भाग्य रेखा की बात करेंगे, ये भाग्य रेखा तो ख़राब थी, ये तो छोड़ दीजिए इसको। ये एक भाग्य रेखा गया, यहाँ पे जाके रुक गया, और दूसरा भाग्य रेखा आपका ये ऐसे गया, इस तरीके से आगे, इसमें एक त्रिशूल का साइन है, और एक और भाग्य रेखा जो ऐसे था ऐसे करके जा रही, तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है। तो फिक्स एसेट्स प्रॉपर्टी रहेगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। भाग्य रेखा फिलहाल के लिए अच्छा है, तो पैसा आपको आता रहेगा। ये जो पतला पतला रेखा होता है व्यापार का रेखा होता है। ऑनलाइन भी आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकती हैं, उसको आगे बढ़ा सकती हैं। चलिए, ये था आपका दाएं हाथ का रीडिंग। अब हम बात करेंगे आपके बाएं हाथ के बारे में कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो मुझे आपके बारे में क्या बताता है। लेफ्ट हैंड में सबसे पहले हम बात करेंगे बुध की। अगर हम बुध को देखें तो बुध में हमारे खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, 3 या 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो 3 से ज़्यादा ही हैं। लिक्विड मनी का फ्लो आपको रहेगा जीवन में, स्वभाव दयालु है। यहाँ पर हृदय रेखा थोड़ा ज़्यादा मोटा है। इमोशनली इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, मन में अजीब सा डर रहेगा कि कहीं मैं इस पोजीशन से नीचे ना आ जाऊं। सूर्य में त्रिकोण है तो आपका कामकाज दूर दूर तक फैलेगा। जो भी एक्सपोर्ट का काम बिजनेस करते हैं या जो लोग कुछ बनाते हैं और उनका काम बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, तो उनके सूर्य में बीच में त्रिकोण होता है। ये मछली के बराबर का फायदा देता है। सूर्य की रेखा भी आपकी लंबी हो रही है और यहाँ पर भी त्रिकोण है, ये आपको जमीन जायदाद का फायदा देगा। ये आपका कामकाज काफ़ी दूर दूर तक फैलवाएगा। दूर दूर के लोगों से आपको सहायता भी मिलेगा। सूर्य पे सूर्य की रेखा अच्छी है तो ये दिखाता है आप स्वाभिमानी भी हैं और आप अपने दम पे अपने काम को आगे भी बढ़ा लेंगी। नॉलेज का लाइन भी अच्छा है तो आप ज्ञानी भी हैं साथ में। सूर्य में एक एपेक्स का भी साइन है ये। सूर्य में एपेक्स मतलब छोटे से छोटे कार्यों को ऐसे लोग काफ़ी गंभीरता पूर्वक करते हैं। शनि की बात करेंगे, शनि में आपको फिर से जो है त्रिकोण देखने के लिए मिलेगा। भाग्य रेखा पे ही त्रिकोण है तो आपका शॉप जरूर हो जाएगा। साथ में यहाँ पर फिर से आपको एक त्रिशूल की आकृति या शाइन देखने के लिए मिलेगी, ये बनी हुई है। इसके आगे फर्दर 2 भाग्य रेखा गया। सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल ही रहेगा। अभी आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत जीवन में तरक्की करनी है, अभी आपको बहुत ग्रोथ होना है, तो वो सारा योग है। यहाँ पर भी मिस्टिक क्रॉस है, लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं 1% लोगों के हाथ में होता है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब पाप काम करके पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि मान लो मैं भी हूँ तो इस संसार से मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे भी भगवान को मुंह दिखाना है, तो जो सच है वो बताइए, किसी को झूठ बोल के वो नहीं करना चाहिए। चलिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक स्क्वायर का चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को सलाह अच्छी दे पाएंगी, साथ में भविष्य में लोग आपसे पूछ पूछ के काम करेंगे। यहाँ पर त्रिकोण का भी चिन्ह है। जमीन जायदाद अच्छा रहेगा। काफ़ी बड़ी एम्बिशन लाइन है, ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं और अपनी सभी शौक को अपने दम पे पूरा भी कर लेते हैं। गुरु काफ़ी अच्छा है तो खाने पीने का बिजनेस आपको बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ पर एक त्रिकोण का भी चिन्ह आपको हृदय रेखा की ब्रांच से देखने के लिए मिलेगा। सोसाइटी में भी मान सम्मान अच्छा रहेगा आपको। साथ में हृदय रेखा में विष्णु तिलक का सिंबल है। कोई इंसान अगर आपका बुरा करेगा तो उसका भी बुरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान उनका हिसाब किताब खुद कर देंगे।
यहाँ से हम बात करेंगे, ये होता है आंतरिक मंगल और ये होता है बाहर का मंगल। दोनों मंगल एक दूसरे से 180 डिग्री पर आमने सामने रहते हैं। आंतरिक मंगल में देखेंगे तो मंगल में मंगल की रेखा है, एंजल लाइन कहते हैं, जो कि लाइफ लाइन को हमेशा सपोर्ट करके रखता है। तो लाइफ में हमेशा किसी न किसी का हेल्प रहेगा। यहाँ पर आपको एक क्रॉस का साइन देखने के लिए मिलेगा। मामा से संबंध खराब करता है, हस्बैंड कोई बुरी लत में पड़े होते हैं, तो वो सारा योग हो गया। आपको पूछा भी था मैंने ये चीज़ कि मामा से संबंध खराब है क्या। यहाँ पर क्रॉस है, छोटा मोटा चोट एक्सीडेंट होने का है योग। गाड़ी जब भी टू व्हीलर से खतरा है, दो पहिया वाहन पे जब भी बैठें तो ध्यान से बैठें। दो पहिया वाहन से आपके घर वालों को भी खतरा है, तो थोड़ा उनका भी ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगा आपके शुक्र की। शुक्र में बाएं हाथ में काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइन है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधा के संसाधन आपके पास में रहेंगे उम्र बढ़ने के साथ में। दाहिने हाथ में ज़्यादा नहीं था, इसका मतलब है आपके पास रहेगा सब कुछ, लेकिन ऐसे लोग जितना ज़रूरी होता है बस उतना ही खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नीचे से छोटी छोटी रेखाएं जा रही, अभी भी आपका समय सही चल रहा है, आगे आने वाला समय भी आपका सही ही रहेगा। केतु की बात करेंगे, केतु में आप देखेंगे तो लाइफ लाइन फोर्क हो गया है। ऐसे लोगों को सफलता जन्म स्थान से दूर मिलता है और बाहर के लोगों के साथ काम करके इन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। लाइफ लाइन की भी ब्रांच बाहर में ही है। यहाँ पर भी एक त्रिकोण की साइन आती हुई नजर आएगी। तो घर वालों से उतना फ़ायदा नहीं लिखता आपको, बाहर वाले लोगों से फ़ायदा ज़्यादा रहेगा आपको। जन्म स्थान से दूर इन लोगों को सफलता ज़्यादा मिलती है। चंद्रमा अच्छा है आपका, ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं। अब हम बात करेंगे मेन लाइन्स की। सबसे पहले हृदय की रेखा। हृदय रेखा को अगर हम देखें तो हृदय का रेखा आपका कुछ ये गया ऐसे करके, ये फोर्क है, ये विष्णु तिलक का साइन है। हृदय रेखा से एक छोटा सा रेखा यहाँ पे फॉल हुआ है। अच्छा करने के बावजूद चीज़ों का क्रेडिट या श्रेय नहीं मिलेगा। एक छोटा सा क्रॉस है, अपने ही लोगों से कभी कभी वैचारिक मतभेद रहेंगे। विष्णु तिलक का साइन है, भगवान का साथ आपको हमेशा रहेगा। हृदय रेखा अच्छी है, बाकी कोई बड़ा दोष नहीं। माइंड लाइन का बात करेंगे। माइंड लाइन आपका ये ऐसे गया, लंबा माइंड लाइन है। एक ही बिजनेस एक ही जैसे जगह पे लंबे समय के लिए रहते हैं, एक ही जैसे काम को सालों साल तक करते हैं। लंबा माइंड लाइन मतलब लंबे समय के लिए वर्क। माइंड लाइन अच्छा है, याददाश्त अच्छा रहेगा। एक यहाँ से रेखा निकला राहु का और ये सीधे मरकरी को देख रहा है, इसको ब्रिज लाइन कहते हैं। ये राहु का ही लाइन है लेकिन ब्रिज लाइन। ये खराब फल नहीं देगा आपको, हालांकि माइंड लाइन को इसने ब्रेक किया है तो टेंशन जरूर देगा, लेकिन बिजनेस के मामले में अच्छा है, तो आपको आगे बिजनेस ही अपना रखना है। अब मैं बात करूंगा आपके लाइफ लाइन की। एक बात और बताएंगे, यहाँ पे जो पतला सा रेखा ऐसे जा रहा है, इन लोगों को किराए से भी पैसा आता है, या तो खेती पाती किराए से हो या कोई रेंटल इनकम आए, तो वो योग भी है आपको। अब मैं बात करूंगा आयु रेखा का। आयु रेखा आपका ये गया, जीवन रेखा कहते हैं, अंदर तक घूमी हुई है, फोर्क है, तो जन्म स्थान से दूर सक्सेस रहेगा। यहीं पर त्रिकोण का चिन्ह है। कोई भी चीज़ अगर आप खरीदना चाहती हैं तो 55 वर्ष तक आपका अभी से लेकर बहुत अच्छा टाइम है, इसी बीच में आप अपना ले लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये ऐसे रेखा गया, दोबारा देख लीजिए, ये रेखा ऐसे गया, ये रेखा ऐसे गया और ये आयु रेखा ऐसे आया। यहाँ पर भी एक त्रिभुज का चिन्ह है, संपत्ति प्रॉपर्टी रहेगा, फिक्स एसेट्स रहेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे तो एक धन की तिजोरी यहाँ पर आपके हाथ में बना हुआ है इस तरीके से। ये रेखा देखिए, ये काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा योग है आपको। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आप अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तिजोरी है, यहाँ पर भी है, तो जड़ जमीन जायदाद से स्ट्रांग रहेंगे आप। और जो भाग्य रेखा है वो माइंड लाइन के ऊपर से निकल रहा है। इन लोगों का भाग्योदय ही लगभग 42 वर्ष के बाद से होता है। यहाँ से हम देखें तो भाग्य रेखा अच्छा है आपका, ऊपर तक गया हुआ है। इनकम आपको अच्छा होता रहेगा, अपने मतलब भर का पैसा हमेशा रहेगा। त्रिकोण का चिन्ह है, आप जो भी खरीदोगे उसका फ़ायदा आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। मिस्टिक क्रॉस है आपके हाथ में। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ज्योतिष में आपको बहुत रुचि रहेगा। किसी अच्छे गुरु जो सच्चा हो, सच बोलता हो, भले ही कड़वा इंसान हो लेकिन सच बोलता है, तो आप उसको गुरु अपना बना के सीख भी सकते हैं, अपने आसपास में ढूंढिएगा। और यहाँ से ये पतला पतला रेखा, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, बाकी व्यापार ही आपको आगे रहेगा। चलिए थोड़ा सा पैरों को भी देखेंगे, हाथ के फिंगरप्रिंट रीड करेंगे। अब जैसे अंगूठे पे चक्र है, अंगूठे पे चक्र मतलब हाथ की 5% निगेटिविटी को दूर कर देता है। सेल्फ मेड होते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं, खुद का भी ध्यान रखते हैं और वक्त पड़ने पर दूसरों की मदद भी करते हैं, और ये लोग कभी हार नहीं मानते। यहाँ पे अंगूठे में कुछ निगेटिव मार्किंग है, मन में कुछ कुछ सोच के हो सकता है आप कभी कभी कुछ परेशान हो जाते हो, वो योग है। सुबह उठ करके बोल बोल के ओम का उच्चारण कीजिए, आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। नाखूनों की हम थोड़ी सी बात करेंगे। नाखून में कोई अर्धचंद्र की स्थिति यहाँ पे नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगा, ज़्यादातर चीज़ें आपको अपने आप ही मैनेज करनी पड़ेंगी। उंगलियों की अगर मैं बात करूँ तो बड़े बड़े नाखून हैं आपके यहाँ पे, मोटी उंगलियां और बड़े नाखून, ये दिखाता है फिजिकल मेहनत। ऐसे लोग शारीरिक रूप से भी अपने जीवन में बहुत श्रम करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं।
पैरों की रेखाओं की बात करेंगे, यहाँ पर लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटीज मल्टीपल हैं। इसका मतलब है खेत, जमीन, भूमि, ये सब आपको रहेगा मल्टीपल। पैर में आपके नक्षत्र का भी चिन्ह है। यहाँ पे जब मैं स्टडी कर रहा था तो हमें यहाँ पे स्टार साइन भी ऐसे नज़र आ रहा था। एक यहाँ पर है और एक स्टार साइन आपको यहाँ पर इस वाले जगह पर भी देखने के लिए मिलेगा। 2 नक्षत्र, बिल्कुल आपके द्वारा भूमि खरीदा भी जाएगा और उसका फ़ायदा भी रहेगा। यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, यहाँ पर कोई रेखा नहीं, ज़्यादातर रेखा इतने ही पोर्शन में है। परिवार और परिवार के लिए, लोगों के लिए आपके रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च होंगे। यहाँ से भी देखें तो ऊपर में कोई भी यहाँ पे रेखा नहीं, एक रेखा यहाँ पर है। ये दिखाता है दानी है, दान धर्म करने का इच्छा भी रहेगा और कर भी पाएंगे। साथ में आपको ज़्यादातर रेखाएं इसी साइड में देखने के लिए मिलेगा। ये हमको क्या बताता है, फैमिली और फैमिली से रिगार्डिंगली ही ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा करते हैं। कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं नज़र आता। और यहाँ पर यह लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी सिमेट्रिक पैटर्न में भूमि, खेत, एक से अधिक आपकी किस्मत में लिखता है। अब थोड़ा सा उंगलियों के भी फिंगरप्रिंट को हम लोग रीड करेंगे कि उंगलियों के फिंगरप्रिंट क्या बताते हैं। यहाँ पर आपको एक चक्र जैसा साइन देखने के लिए मिलेगा। चक्र है तो अच्छा है, गुरु पे चक्र है, खाना अच्छा बना पाएंगे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट अच्छा दिलाएगा। यहाँ पर भी चक्र है। ऐसे लोग गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त करते, गलत काम कभी करते भी नहीं हैं, और अगर किसी दूसरे के साथ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। बिजनेस में भी लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन चक्र का चिन्ह है। बिजनेस में आपकी पहचान अच्छी रहेगी। ऐसे लोगों का काम साफ सुथरा और सीधा रहता है। यहाँ पर भी एक आपको ये निगेटिव मार्क देखने के लिए मिलेगा ये, और सूर्य की उंगली में भी निगेटिव मार्क है। अपने ही लोग आपके थोड़े बहुत विरोधी रह सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ आपके राइट हैंड के भी फिंगरप्रिंट। यहाँ पर भी चक्र का चिन्ह है, तो ज्ञान तो रहेगा आपको, यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन। यहाँ पर भी एक सुंदर सा चक्र का साइन है। ये तिल का चिन्ह है, तो फाइनेंस का एक बार लॉस जरूर करवाता है। चक्र है तो आप जीवन में गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त करती, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्लियर नहीं। यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिएगा। गलत चीज़ हम आपको, या वो कोई चीज़ नहीं दिख रहा तो उसकी जानकारी नहीं देंगे। अब हम आपके प्रश्नों को दोबारा देखेंगे और फिर हम आपको सारी बातें बताएंगे। बिजनेस ही आपको करना है, आप अपना शॉप ले सकते हैं अभी से लेकर के 49 3 साल के भीतर आपका शॉप वाला काम हो जाएगा। और इसमें आप कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं, आप अपना नारियल और इसका काम करेंगे ही करेंगे। खाने पीने का, सुबह का नाश्ते का बिज़नेस है, आप उसको एडवर्टाइज़ करके अच्छे से चलाइए, बहुत अच्छा चलेगा आपका। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और सिल्वर, ये बिजनेसेस आपको ज़्यादा शूट करेंगे। ज्वेलरी शॉप अपना बना सकते हैं, लेकिन इसी बिज़नेस के साथ में वो काम आप अपना कभी नहीं छोड़ेंगे। लंबा माइंड लाइन है ना, तो एक काम छोड़ के दूसरा नहीं करना है, एक काम के साथ में दूसरा काम आपको करना है। आपका भाग्य रेखा अच्छा है तो जो है फ़ायदा आपको रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। मैं ईश्वर से यही मंगल प्रार्थना करता हूँ, आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहें। ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप अकेले अपने बच्चे का भी पालन पोषण कर पाएँ, स्टेबल रहें, और भगवान करे आपकी बरकत दिन दुना रात चौगुना रहे। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। हमेशा स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रखिए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी प्रश्न या डाउट है तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।